ठीक है, तो ये एक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। पर हिमाचल में 5 स्टार कैटेगरी इतनी नहीं है। हिमाचल में बोला था ABC, पहले जो हुआ करता था कि ABC की कैटेगरी में उसको रखा जाता था। ठीक है, तो अब आता है कि सबसे पहले होटल्स का जो हमने आज तक का नमूना देखा है। इंटरनेशनल होटल्स जो आपने देखा होगा, चेन होटल्स होते हैं। इंटरनेशनल होटल चेन होती है, जैसे मैरिट, ठीक है। फिर और कौन सा आ गया, मैरिट के अलावा कौन सा सुना है तुमने, कुछ सुना है? और होटल की चेन जो, जिसे आपने ज्यादातर ही सुना होगा, मैकडोनल्ड है। ये इंडियन चेन नहीं है, ये फॉरेन की है। फॉरेन की चेन मतलब वो यहाँ पर चल रही है। चेन होता है कि कंपनी कहीं की है पर वो वर्ल्ड में जगह जगह पर फैली हुई है। ठीक है, इसके अलावा कौन सी ऐसी चेन है? डोमिनोज है ना, और बर्गर किंग। और तो इंडियन कौन सी है? इंडियन कौन सी? नहीं, वो तो सर्विसेज देने वाली है। इंडियन है जिंजर, ठीक है, जिंजर एक है। तो वैसे बोला गया कि इसमें जो है इंटरनेशनल चेन्स जो है ज्यादातर इन्वॉल्व है। ठीक है, इंडियन चेन्स है जैसे ताज, ओबरॉय, मौर्या, ऐसे से जो है वो इंडियन चेन्स में भी आते हैं। तो बोलते हैं कि चेन होटल जो है एक तरह की कैटेगरी इसमें आती है। ठीक है, फिर फ्लोटिंग होटल्स आते हैं। तो फ्लोटिंग होटल्स आप देखा होगा जो तैरते हैं पानी में, जो होते हैं। कहाँ कहाँ है इंडिया में? हाँ, जम्मू कश्मीर में है। वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा कमर्शियल होटल्स, these hotels are located mostly near the business or commercial centers। यानी कि क्या होता है कि ये जो होटल्स होते हैं ये सिटी हार्ट में देखने को मिलते हैं। सिटी हार्ट क्या होता है, मतलब एक जो शहर है उसके बीचों बीच आपको देखने को मिलेगा। वहाँ के लोगों को वहाँ पर एकोमोडेट करेगा, मतलब वो हर चीज के लिए नजदीक है, शहर से नजदीक है वो होटल। ठीक है, तो वहाँ पे बस से उतरा और सीधा वहाँ पर चले गए। हेरिटेज होटल, ठीक है, तो इसमें कैसे कैसे है? हेरिटेज, क्लासिक, हेरिटेज सुना होगा। ऐसे ऐसे 3 क्लासेस हैं। तो वो जो है 1950 से पहले की बिल्डिंग है, ठीक है, और 1935 से पहले की बिल्डिंग है, और एक 1900 से पहले की बिल्डिंग है, तो उसको बोला जाता है। ठीक है, आगे आते हैं रिसोर्ट्स, मेजरली जो अब कैटेगरी बात होती है। रिसोर्ट्स क्या होते हैं? रिसोर्ट होते हैं बीचेस के पास में। रिसोर्ट्स होते हैं हिल स्टेशन पे, ठीक है, जो हिल स्टेशन पे आपको छोटे छोटे होटल देखने को मिलते हैं, दैट इज रिसोर्ट। ठीक है, वो रिसोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा विंटर, एक्चुअली जो इसमें एक और आता है कि आपने देखा होगा जो ग्रेटर हाइट पे होते हैं, जो बहुत हाइट पे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे शिमला जैसे एरिया है, तो जहां पर 2100 या 3500 मीटर की हाइट पे आपको देखने को मिलता है, सी लेवल बोलते हैं। धर्मशाला कितनी हाइट पे नहीं पता, ये 2000 से कम की हाइट पे, ठीक है, मतलब सी लेवल से बात करते हैं। अगर 2000 की हाइट पे कौन सा, तो शिमला है, उसको एक ऐसा लेके चलना कि इतनी हाइट पे तो ठंड होती है वहां पे, ठीक है, तो जहां पे बर्फ गिर रही है तो बोलते हैं उस तरह का एरिया जहां पर स्की वगैरह करने का मौका मिलता है, आइस स्केटिंग, है ना। तो इस तरह का हिल रिसोर्ट्स एंड मीडियम ऑल्टीट्यूड, जो थोड़े बीच एरिया में होते हैं, बीच हाइट पे होंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको ये हिल रिसोर्ट्स बोला जाता है उनको। वैसे हिल रिसोर्ट्स एक और होता है लो ऑल्टीट्यूड पे, जो नॉर्मली आपको कहाँ पे मिलेगा, जहाँ की लो हाइट है, ठीक है, और उसकी एक डायमेंशन दे रखी है कि भाई वो 800 और 1200 मीटर के बीच में होगा, ठीक है, तो ये रिसोर्ट्स, ठीक है। एक और आता है सप्लीमेंट्री एंड सेकेंडरी एकोमोडेशन में, मोटल, रिसोर्ट के अलावा मोटल। एक हमने रिसोर्ट किया,
रिसोर्ट, तो इसमें रिसोर्ट में हमें पता चला कि सबसे पहले वो हिल स्टेशन पे होंगे। कभी भी बात करें कि वो कहाँ देखने को मिलते हैं, लोकेटेड ऑन हिल स्टेशन। दूसरा आ गया आपका मोटल। तो मोटल्स क्या होते हैं, जहां पर हाईवे होते हैं जो उनकी साइडों पे आपको देखने को मिलेंगे। और उससे क्या होगा, जो लोग वहां से जा रहे होंगे उनको रहने की सुविधा, खाने की सुविधा प्लस पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी। दीज आर मोटल्स, ठीक है, इसको मोटल्स बोला जाता है। ये कंसेप्ट जो था ये यूएसए से आया था, जब बड़े बड़े वहां से लोग जो है ट्रांसफर हुआ करते थे एक जगह से दूसरी जगह, उनको बना था कि वो मतलब हाईवेज के नजदीक देखना चाहते थे कि भाई अगर यहाँ होगा तो हम रुक के आगे की तरफ जा सके। वैसे ही यूथ हॉस्टल्स ये एक तरह से क्या है कि नॉन प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट मेकिंग है, ठीक है। हर कोई ऐसे होटल बनाता है तो वो प्रॉफिट मेकिंग है, मतलब पैसे के लिए। पर यूथ हॉस्टल्स क्या है, प्रॉफिट के लिए नहीं है, यहाँ पर है कि बच्चों को एकोमोडेट करना, उनको रहने की सुविधा देना, ठीक है। तो यूथ हॉस्टल्स ये नॉन प्रॉफिटेबल में आते हैं, यूथ हॉस्टल्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक आता है कारवां, जिसको बोलते हैं कारवां, पढ़ा आपने? कारवां और कैंपिंग का, कारवां एक पुराना वर्ड है। जब आप टूरिज्म की इवैल्यूएशन हुई थी तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि लोग जो हैं, देखा आपने जब एक राजा या जाते थे तो वो ग्रुप में जाया करते थे, ठीक है। अब ग्रुप में जाने का मतलब क्या था, ग्रुप में जाने का मतलब ये था कि हम लोग एक साथ है तो हमारे ऊपर यस, ठीक है, यानी कि कोई डाकू वगैरह होगा तो हम लोग इतने सारे हैं कि हम लोग सिक्योर है, हमारे ऊपर कोई ऐसा अटैक नहीं होगा। दूसरा, जंगली जानवर का खतरा भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम लोग ज्यादा हैं ग्रुप में तो हमारे ऊपर इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती, ठीक है। तो ये लोग उस टाइम पे इसलिए एक ग्रुप में जाया करते हैं जिसको बोला जाता है कारवां, ठीक है, जिसको बहुत बड़े ग्रुप में जाया करते थे। तो इसलिए ये कहा जाता है पुराने टाइम में कि वो ग्रुप में चलना ज्यादा पसंद करते हैं। लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, अलग एनिमल्स भी हैं, तो इस चक्कर में। अच्छा, कैंपिंग से आप समझ रहे हो कि ग्रुप में, है ना, ग्रुप में जाएंगे तो कैंपिंग आप लोग एक जगह पर जाकर वहां पर तंबू लगाकर रहते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में जिसको बोलते हैं तंबू होता है, उसमें रहेंगे और एक ऐसे एरिया को चेंज कर दिया जाएगा। पुराने टाइम में तो ये रास्ते में जब जाते हैं तो रुक जाते थे कि थक गए हैं या उनके एनिमल्स है जो चल चलते थक चुके हैं, ठीक है ना, तो इसलिए वहां पर एक थोड़ा सा हॉल्ट लेके आगे को निकलते थे। सर रोटेल कहते हैं, हैं? रोटेल, रोटेल, रोटेल जो वो होते जो क्या कह रहे हो, ये कौन है, रोटेल्स जो रोड पे चलते हैं, जैसे वैनिटी मैन, ठीक है। या एक ट्रेन का एग्जांपल देता हूँ, पैलेस ऑन, हाँ, पैलेस ऑन व्हील, ठीक है। तो ये एक होटल का एग्जांपल है, ठीक है, जो होटल चलते रहते हैं रोड पे, वैनिटी मैन है और या फिर ये ट्रेन्स हैं, ठीक है। फ्लोटर तो वो ही आए जो कहते हैं, जो मैंने पहले भी बताया, फ्लोटर, ठीक है। और कोई होटल, फ्लोटर, होटल, मोटल, और कोई, ठीक है। तो ये एक तरह की, तो मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो मैं इसमें देख रहा हूँ एक फॉरेस्ट लॉजेस हुआ करते थे, ठीक है। बेड एंड ब्रेकफास्ट, ये तो आपको पता ही है। बेड एंड ब्रेकफास्ट में आप नाम से समझ रहे हो कि जहां पर आपको क्या है कि आपको देखने को मिलता है कि हमारे पास रहने की सुविधा, बस ब्रेकफास्ट की सुविधा मिलेगी और आप वहां से चले जाएंगे, ठीक है। फॉरेस्ट लॉजेस क्या होते हैं,
ये एक तरह से शिविर होते थे, है ना, शिविर होते थे। क्या होता था कि फॉरेस्ट लॉजेस में आपने किस चीज के लिए रुक रहे हैं, जंगली जानवरों को देखने के लिए वहां पर आप रुक रहे हैं, फॉरेस्ट लॉजेस, ठीक है। और ये बहुत हमारे इंडिया में बहुत पुराने टाइम से है, ठीक है। जब राजा महाराजा आखेट पे जाते थे, शिकार पे जाते थे, सुना होगा, तो वहां पर एक वहां रहने की सुविधा बनाया करते थे, ठीक है। Their location is finalized with the concerned ministry and state forest। हाँ, और ये जो किसके साथ, उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिक्स अप करके इसको बनाया जाता है। ये इसमें मेन लाइन है। इसमें फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उसका हाथ होता है, टूरिज्म के साथ मिलकर ये काम करते हैं। सर्किट हाउसेस सप्लीमेंट्री में है ये अभी तक, सर्किट हाउसेस। हाँ जी, अच्छा चलो फिर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, अगर आप पूछना चाहते हैं कोई, अभी भी कोई चीजें नहीं पता थी, शायद पता लगी होंगी, है ना। तो ये ऐसी कोई चीज नहीं है, इंटरेस्ट से बच्चों ये चीजें करना, ठीक है। बाकी एक चीज तुम्हें दिखाता हूं, अभी लेक्चर है आपका नेक्स्ट। देखो मैं भी इस चीज में था, तो मैंने एक कलेक्शन की थी फॉरेन करेंसीज की। जब हम होटल में होते हैं तो काम करते हैं, इस तरह का एक मैंने कलेक्शन किया था, ठीक है। ये एक मेरी कलेक्शन है जो मैंने होटल में काम किया, तो वहां पर इस तरह से फॉरेन करेंसी जब आपको टिप्स में मिलती है या आपको वहां पर कुछ मिलता है, कोई रिगार्ड ऐसे आपको एक जो होते हैं ना रिवॉर्ड के तौर पर, तो ये कैसे है, ये $1, $10, ये सऊदी अरेबिया का है, तो ये है रियाल, सऊदी अरेबिया का रियाल, ये कतर का रियाल, ये कुवैती दिनार, ओमान का रियाल, ठीक है। तो ये ऐसे, ये दुबई का दिरहम, ये भूटान का नवुलकरम, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मलेशिया का रिंगिट, पाउंड, सिंगापुरियन डॉलर और अगेन रिंगिट। मैं घूमा नहीं हूँ, पर इंडिया में रह के ये चीजें कमाई है। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? मुझे इंटरेस्ट से इन चीजों को करोगे तो पता चलेगा। आपका मैप बहुत बड़ी चीज है जो आपको 10 चीजें बता देगा, है ना। एक आपने जो सुना है और एक आपने वो वहां जाकर देखा है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। थैंक यू।